स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट ग्रामर के एक माइक्रो और ट्विस्टी क्वेश्चन के बारे में है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें पजल्ड होते हुए देखा है, कंफ्यूज होते हुए देखा है, और वो एक्सप्रेशन है डू यू नॉट या फिर डोंट यू। कहीं ना कहीं आपने स्टेटमेंट्स में इन दोनों का यूज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम दो स्टेटमेंट्स लेते हैं। डू यू नॉट लाइक दिस चैनल, यहां हमने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज किया है, डू यू नॉट लाइक दिस चैनल। अब ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये किस टेंस से है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से, राइट। मोड क्या है इसका? ये है इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव। ओके, डू यू नॉट लाइक दिस चैनल। तो यहां आप देख रहे हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑक्सिलरी सपोर्ट किया है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट सपोर्ट किया है, उसके बाद आपने नॉट सपोर्ट किया है, देन आपने मेन वर्ब सपोर्ट किया है, और उसके बाद आपने सपोर्ट किया है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर आपने जो स्ट्रक्चर सपोर्ट किया है ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम सेकंड सेंटेंस के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। डोंट यू लाइक दिस चैनल। तो ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसका मोड क्या है? इसका मोड भी I1 नेगेटिव है। अब देखिए इसका जरा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पे लिया है ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के जस्ट बाद हमने क्या लिया है यहां पर? नॉट, और उसके बाद हमने सपोर्ट किया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने सपोर्ट किया है मेन वर्ब, एंड देन हमने क्या लिया है मेन वर्ब के बाद? ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और I1 नेगेटिव है, इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव। दोनों का सेंस भी सेम है। डू यू नॉट लाइक दिस चैनल, क्या आप इस चैनल को पसंद नहीं करते हो? डोंट यू लाइक दिस चैनल, क्या आप इस चैनल को पसंद नहीं करते हो? दोनों का सेंस सेम है, दोनों एक ही टेंस से बिलोंग करते हैं, दोनों की मॉडलिटी भी सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में एक माइक्रो डिफरेंस है। जब आप ये वाला फॉर्मेट यूज करते हो डू यू नॉट, तो यहां पर जो नॉट पोजीशन करते हो आप वो सब्जेक्ट के बाद करते हो, और जब आप डोंट यू ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो यहां पे नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट से पहले होती है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऐसे लेना चाहिए सेंटेंस को या इस तरह से लेना चाहिए, ये वाला कॉम्बिनेशन राइट है या ये वाला राइट है। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं बोथ आर राइट, राइट दोनों हैं, लेकिन आपको ये जो माइक्रो डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। लेकिन आप दोनों को यूज कर सकते हैं, और सिमेंटिकली यानी सेंस वाइज भी दोनों सेम है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डोंट यू ये कॉन्ट्रैक्शन है, और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसका जो एक्सपेंशन है वो ये नहीं होगा, यानी आप इसको फुल फॉर्म में इस तरह से नहीं लिख सकते डू नॉट यू। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है ये तो राइट है, लेकिन आपने सोचा कि इसको हम कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करके नॉर्मल फॉर्म में लिख दें, इसको एक्सपेंड कर दें, तो इसका एक्सपेंशन ये नहीं होगा डू नॉट यू। दिस इज इनकरेक्ट। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो ये होगा डू यू नॉट। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, डोंट यू को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते इस तरीके से डू नॉट यू, इसका एक्सपेंशन जो होगा वो ये होगा। और एक पॉइंट ये भी है कि डोंट यू ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, और डू यू नॉट ये रिटन जो फॉर्म है लैंग्वेज का उसमें वाइडली यूज होता है। तो ये एक और डिफरेंस है। डोंट यू और इस टाइप के जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हैं ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर मोस्टली सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश के अंदर आपको
होल स्पेलिंग को रिप्रेजेंट करना होता है और एज फार एज पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होता है। ओके, तो फॉर्मल रिटन इंग्लिश के अंदर डू यू नॉट और स्पोकन वर्जन में डोंट यू एक्सेप्टेबल है। तो एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ डिस्कस किया जाए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ग्रामर में जिनके लिए कोई बहुत लेंथी चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इनकी वजह से कहीं ना कहीं हम एडिटिंग जैसे क्वेश्चंस में ब्लॉक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी ट्विस्ट आपको अगर आता है सामने और आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं भी कोई इस टाइप की ग्रामेटिकल क्वेरी आपकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। I will definitely support you. Okay, so thank you very much. Continue your support and share this video to your near and dear ones. I will be back soon. Jai Hind.